ड्रामा सीरियल हब्स में आयशा घर छोड़कर जा चुकी है। उधर बासित के सामने जब सोहा की हकीकत आती है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ तो उसने सोहा का बहुत बुरा अंजाम किया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर आयशा जब से घर आई है उसके बाद उसने अपनी माँ के ऊपर तरह तरह के जो इल्जामात थे वो सच साबित कर ही दिए। जब ये सारी की सारी बातें सारे घर वालों को पता चलती है तो उसके बाद ये बात बानो को भी पता चल जाती है। जब ये बात बानो को पता चलती है तो वो फौरन से बासित भैया को कॉल कर देती है। कहती है कि आयशा अभी घर आ चुकी हैं और उन्हें सारी की सारी बातों का पता चल चुका है। जो आपके और अम्मा के दरमियान डील हुई थी उसके बारे में उन्हें इल्म हो चुका है। कौन बता सकता है उन्हें? ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ आपके और अम्मी के दरमियान थी, लेकिन आयशा तक ये बातें कैसे पहुंच गईं? बासित बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके पास तो अब सिर्फ और सिर्फ आयशा ही थी जो सोहा की वजह से उससे दूर हो गई। परेशानी में उसे समझ नहीं आती कि वो क्या ऐसा करे जिसकी वजह से दोबारा से आयशा घर वापिस आ जाए। अकेला सोचों में गुम होता है, परेशान होता है कि टेबल के पास वहीं पर सर रख कर सो जाता है और पीछे से दरवाजा जैसे ही खुलता है तो सोहा अंदर आ जाती है। सोहा को अंदर आया देखकर बासित खामोश रहता है। यहाँ पर सोहा बोलती है कि आयशा कहाँ पर है? और बासित तुम्हें क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, आयशा नाराज होकर जा चुकी है। सोहा को भी समझ आ ही जाती है कि आयशा क्यों नाराज होकर गई है। उसी की वजह से गई है क्योंकि उसने जो चाल चली थी आखिरकार वो कामयाब हो ही गई है अपनी चाल में, लेकिन बासित को इस बार वो हासिल नहीं कर पाएगी। सोहा के चले जाने के बाद बासित फैसला कर लेता है कि वो खुद ही घर में जाएगा और घर में जाकर आयशा को मनाने की कोशिश करेगा और उससे सॉरी करेगा, क्योंकि उसने बहुत बार ट्राई किया आयशा को कॉल करने की, लेकिन आयशा ने उसकी कॉल पिक ना की। जिसके बाद वो परेशानी में आखिरकार वहां पर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां पर बैठी बानो, बॉबी और आयशा की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है। मुंह लटका कर वहां पर बैठी होती हैं। आयशा की माँ खड़ी हो जाती है और बासित की तरफ देखती है और कहती है कि आयशा को आप संभाल लो। बासित की आंखों में आंसू देखकर आयशा की माँ भी परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि बासित के पास तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है और एक ही रिश्ता है जो उसके दर्द में काम आ सकता है। परेशानी में आंखों में आंसू लिए हुए कमरे में चला जाता है। आयशा रो रही होती है और खामोशी के साथ वहां पर खड़ा बासित उसकी तरफ देख रहा होता है। जैसे ही उसके पास जाता है तो चिल्ला पड़ती है, रो पड़ती, कहती है कि मुझे सारी की सारी बातों का पता चल चुका है और सोहा ने मुझे सारी की सारी बातें बता दी हैं। ये बात सुनने के बाद बासित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सोहा ने इस तरह की नीच हरकत की थी, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। आयशा कहती है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये एहसास से जुड़ते हैं, खरीदे नहीं जाते। छोड़ दे मुझे, खत्म कर दें इस खरीदे हुए ताल्लुक को। ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है बासित भी, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मामला प्रेगनेंसी के बाद होगा। क्योंकि शुरू में जब उसने वो पैसे दिए थे वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद करने के लिए और उसकी माँ की परेशानी खत्म करने के लिए दिए थे, ना कि आयशा को खरीदने के लिए। बासित तो वहां से चला जाता है, जिसके बाद आयशा वहां पर रो रही होती है, चीखो पुकार कर रही होती है कि उसकी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि उसके पास बानो आ जाती है। बानो अगर कहती है कि आयशा अभी अब पागल तो नहीं, क्यों कहा आपने बासित को कि मुझे छोड़ दें? तुम्हें जो फैसला लेना है ना तुम ले सकती हो। लेकिन आगे से आयशा कहती है कि वो मुझे क्या छोड़ेगा, मैं ही उसे छोड़ दूंगी और कहीं दूर चले जाऊंगी और यहाँ पर भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सरासर गलत है। दूसरी जानिब जोया जो कि झूठ पे झूठ बोल रही थी, आखिरकार उसका झूठ भी पकड़ा ही गया जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता और रिपोर्ट में आता है कि जोया प्रेग्नेंट नहीं है। जिसके बाद आमिर को ये बात पता चलती है तो उसे गुस्से से हाथ पकड़कर आखिरकार उनके घर लेकर पहुंच जाता है और दिक्के मारकर कहता है कि संभालिए आप अपनी बेटी को, इसके साथ अब मैं नहीं रहूंगा। इसके अब झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, बेहतर होगा कि आप इसे अपने ही घर में रखें। और वहां से गुस्से से चला जाता है। जिसके बाद वो भी जोया से पूछती है कि जोया ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आमिर इतने गुस्से में था, तो वो बता देती है सारा का सारा सच। आखिर एक परेशानी टली ही नहीं कि दूसरी परेशानी सर के ऊपर आन बैठी है। दूसरी जानिब आयशा जिसने फैसला कर लिया है कि वो रातों रात अपना घर छोड़ देगी, अपना सारा का सारा सामान पैक करके बैग में
पैक करके घर से निकल जाती है। जैसे ही वो घर से निकलती है तो सुबह के वक्त बानो जैसे ही कमरे में जाती है तो कमरे में उसे आयशा नजर नहीं आती। चीखो पुकार करना शुरू कर देती है, कहती है कि आयशा अप्पी। उसकी ये बात सुनकर आयशा की माँ भी परेशान हो जाती है कि आयशा कहाँ पर चली गई है। अम्मा आयशा कमरे में नहीं है और उसकी अलमारी में उसके कोई भी कपड़े नहीं है। ये बात सुनने के बाद आयशा की माँ का कलेजा मुंह को आन निकलता है और परेशानी में वो कहती है कि बासित को कॉल करो, जितनी जल्दी हो सके उसे कॉल करो। बानो कहती है कि उसके कोई भी कपड़े नहीं है और उसका सारा का सारा सामान भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन ही वहाँ पर पड़ा हुआ है और वो अपने साथ मोबाइल फोन भी लेकर नहीं गई। उधर बासित जैसे ही सुबह के वक्त उठता है तो उसे परेशानी में जैसे ही पहली कॉल आयशा की माँ की आती है कि आयशा घर में नहीं है और उसका सामान भी यहाँ पर नहीं है, वो घर छोड़कर जा चुकी है। तो आगे से बासित कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना चला हो कि आयशा घर से जा चुकी है और किसी को उसने बताया भी नहीं। आयशा की माँ कहती है कि जितनी वो परेशान थी ना, मुझे लग रहा था कि वो अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। बासित तुम कुछ ऐसा करो कि जिसकी वजह से वो दोबारा से घर वापिस आ जाए। मुझे इस बात की फिक्र है कि कहीं वो अपने बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है बासित के उसकी पहली औलाद, उसके खानदान के पहले वारिस को ही इस दुनिया से ना जाना पड़ जाए। जिसके बाद वो अपने बिस्तर से उठता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है कि आयशा घर से गायब हो चुकी है और तरह तरह की जगह पर जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर आयशा को तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे आयशा कहीं पर भी नजर नहीं आती। आखिर आयशा की माँ को भी आज समझ आ ही गया कि जिस तरह से उसने रिश्ता किया था शुरू में, छुपाकर अपनी बेटी से पैसे ले लिए अपने घर के लिए और तरह तरह की परेशानियां दूर करने के लिए, आज उसके ऊपर सारी की सारी परेशानियां दोबारा से लौटकर आ चुकी हैं। जोया भी घर में बैठ गई और बानो तो पहले ही घर में बैठी हुई है। बानो जो के पहले घर में बैठी है वो सारा का सारा कसूरवार भी आयशा की माँ का ही है, जो शुरू में अपनी बेटी के लिए रिश्ते के लिए मानी ही नहीं। जिसके बाद आज बानो घर में ही बैठी हुई है और आज आयशा भी उससे दूर हो ही गई। कहते हैं ना, झूठ बोलकर बनाया गया रिश्ता या झूठ बोलकर कोई भी काम किया जाए उसमें बरकत रहती ही नहीं। थोड़ी देर के सुकून के लिए सारी जिंदगी की परेशानियां आयशा की माँ अपने सर के ऊपर लेकर बैठ चुकी है। लेकिन इस बार सोहा को होगा बुरा अंजाम और वो बासित की नजरों में गिर जाएगी, क्योंकि उसने इस बार सोचा था कि वो बासित से आयशा को जुदा करके बासित के साथ शादी कर लेगी और उसी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देगी। सोहा ही नहीं बल्कि उसके साथ फाहद भी फंसेगा, क्योंकि फाहद शुरू से लेकर आज तक यही चाहता था कि जिस तरह से बासित ने उसके साथ बुरा किया था वो भी बासित और आयशा को एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने देगा। लेकिन सोहा और फाहद का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, और आमिर ने जिस तरह से जोया के साथ किया, क्या वो वाकई ठीक था या नहीं? आयशा और बासित को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।